हेलो। मैं गुड्डू कुमार आप सभी को लर्न स्टडी बाय गुड्डू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग ब्लैक बुक के टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों को जो है कवर करेंगे, जिसमें शक्तिशाली राज्य राजपूत वंश का जो है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि गुलाबी रंग का कौन सा स्मारक है, तो ये हवा महल है। गुलाबी रंग का स्मारक जो है हवा महल है। परिवार और दोस्तों के लिए आयशा के नाम से जानी जाने वाली इस राजकुमारी ने स्वाई मानसिंह द्वितीय बहादुर से शादी की और दुनिया में डैश के नाम से जानी जाती है। तो महारानी गायत्री देवी के नाम से ये जानी जाती हैं। पंजाब के पटियाला में शीश महल या दर्पण महल का किसने बनवाया था, तो महाराजा नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। शीश महल और दर्पण महल को, शीश महल को ही दर्पण महल कहा जाता है। दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय किस तोमर शासक को दिया जाता है, तो ये अनंग पाल है। अनंग पाल ने दिल्ली की स्थापना किया था। कर के रणथंभौर डैश था, तो रणथंभौर जो है एक राजपूत किला था। जयपुर के राजा स्वाई जय सिंह ने डैश में खगोलीय वेधशाला यानी जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो ये दिल्ली में, जयपुर में, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा में जो है जंतर मंतर का निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह ने। किस राजपूत शासक ने लोगों को खगोलीय अवलोकन करने में सक्षम बनाने के लिए जीज मुहम्मद सुही नामक तालिकाओं का एक समूह तैयार किया, तो राजा स्वाई जय सिंह ने। महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो ये 1734 में किया गया था। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण 1799 में किसने करवाया था, तो ये स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था, तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। भोपाल के प्रसिद्ध शहर की स्थापना राजपूत शासक डैश द्वारा की गई थी, तो राजा भोज द्वारा जो है भोपाल शहर की स्थापना किया गया था। चित्तौड़ में कृति स्तंभ यानी विजय की मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राणा कुंभा के द्वारा जो है विजय का मीनार बनवाया गया था। डैश मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य से जुड़े हैं, तो राणा कुंभा जो है मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य से जुड़े हैं। ढीली का यानी दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गई थी, तो ये तोमर अनंग पाल के द्वारा किया गया था दिल्ली शहर की स्थापना। आमेर का किला किसने बनवाया था, तो ये राजा मानसिंह ने आमेर का किला बनवाया था। चहमान के नियंत्रण में दो प्रमुख शहर कौन थे, तो दिल्ली और अजमेर थे। चहमान कहने का मतलब है चौहान के नियंत्रण में। डैश पहले तोमर राजपूत के अधीन साम्राज्य की राजधानी बनी, ये दिल्ली जो है बनी थी। पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 तक एक प्रसिद्ध डैश शासक थे, तो चहमान यानी चौहान शासक थे। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर राजपूतों को डैश के चौहानों ने पराजित किया था, तो अजमेर के चौहान ने पराजित किया था। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान से भाग गए, तो महाराणा प्रताप थे। पटियाला वंश का संस्थापक कौन था, तो आला सिंह जो है पटियाला वंश का संस्थापक था। अब चलते हैं सिख धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिख धर्म की स्थापना जो है किस शताब्दी में हुई थी, तो सिख धर्म की स्थापना 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुई थी। गुरु नानक देव यानी सिख धर्म के प्रवर्तक की जन्मस्थली, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, को पहले डैश कहा जाता था। पहले जो है राय भोई दी तलवंडी कहा जाता था, राय भोई दी तलवंडी। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव को प्रबोध की प्राप्ति किस शहर में हुई थी, तो सुल्तानपुर लोधी में हुआ था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी जो है गुरु अंगद थे। गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले सिख गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद देव थे। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी ईस्वी में दूसरे सिख गुरु डैश द्वारा बनाई गई थी, तो ये गुरु अंगद के द्वारा बनाई गई थी। अमृतसर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी, गुरु रामदास ने रखा था, गुरु रामदास। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। 5वें सिख गुरु डैश ने आदि ग्रंथ को संकलित किया, जो सिख ग्रंथ का पहला आधिकारिक संस्करण था, तो ये गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। डैश ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया है, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो गुरु अर्जुन देव ने।
अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गुरु हरगोबिंद के द्वारा जो है अकाल तख्त बनवाया गया था। सिख गुरु हरकिशन, ये कृष्ण नहीं किशन होगा, सिख गुरु हरकिशन जी को प्रबोधन किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1661 ईस्वी में प्रबोधन प्राप्त हुआ था। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर जो है हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। किस सिख गुरु ने? तो ये गुरु तेग बहादुर ने सच्चा बादशाह कहा था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह जो है गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह डैश सिख गुरु थे? तो 10वां गुरु थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली कहाँ है? तो पटना साहिब जो है इनका जन्म स्थली है। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी कहाँ से सीखा था? तो ये आनंदपुर साहिब से जो है फारसी सीखा था। सिख सैन्य संप्रदाय खालसा किसके द्वारा पेश किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पेश किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष में की थी? 1699 ईस्वी में जो है खालसा पंथ की स्थापना की थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 चीजें पहनने की आज्ञा दी थी। कड़ा, कछौरा, कृपाण, खालसा और कंघा। फारसी में जफरनामा लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कि सिख गुरु ने धार्मिक मुखिया को मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने बंद कर दिया था धार्मिक मुखिया को मनोनीत करने की प्रथा को। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ। गुरु डैश को मोची संत के रूप में जाना जाता है? तो रविदास को जो है मोची संत के रूप में जाना जाता है। डैश अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के स्वर्ण संदर्भीकरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये रणजीत सिंह है। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी। 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने किस शहर में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो लाहौर में। सिख खालसा सेना का गठन जो है डैश के शासन के तहत किया गया था? तो रणजीत सिंह के तहत किया गया था रणजीत सिंह के तहत। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस शहर में उनका धार्मिक राजधानी कहा जाता है? किस शहर को? तो अमृतसर को जो है धार्मिक राजधानी कहा जाता है। पंजाब के अंतिम राजा महाराजा दिलीप सिंह किस वर्ष 10 वर्ष की आयु में पंजाब की गद्दी पर बैठे थे? तो 1849 में ये पंजाब की गद्दी पर जो है 10 वर्ष की आयु में बैठ गए थे। अब मराठा चलते हैं, मराठा को जान लेते हैं। मराठा शासन में सरदेशमुखी डैश था? तो यह राजस्व पर लगाया गया कर था जो कि 10% लगता था। चौथ क्या है? तो चौथ जो है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था जो कि 25% लगता था। शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो सरदेशमुखी जो है कर वसूल किया जाता था। मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले की सफल रक्षा में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हो गई? तो ये तानाजी मालुसरे की मृत्यु हो गई थी। कहता साईबाई से शिवाजी के पुत्र का नाम क्या है? तो ये संभाजी था। साईबाई से जो है शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी था। छत्रपति शिवाजी सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? तो राजा राम रखा था सोयराबाई से। किसके बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो मुगल और मराठा के बीच जो है पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में से एक होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो मल्हार राव ने किया था। छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ के युद्ध में किसे मारा था? तो अफजल खान को जो है मारा था। किस यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किया था? तो ये पुर्तगाली से। 1665 में पुरंदर की संधि का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज को बोने के लिए। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो ये 2 बार सूरत को जो है लूटा था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये 1674 में जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन थे? तो ये बाजीराव प्रथम थे जो बालाजी विश्वनाथ के जो है पुत्र थे। बाजीराव प्रथम जो है बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है?
तो ये बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। पेशवा के घराने के संस्थापक कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ ही थे। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था। प्रधानमंत्री को जो है पेशवा कहा जाता था। शिवाजी ने किस संधि द्वारा किलों को मुगलों को सौंप दिया? तो ये पुरंदर की संधि द्वारा। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये रायगढ़ थी शिवाजी की राजधानी। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु जो है रामदास थे। 17वीं शताब्दी में भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था? तो ये शिवाजी ने जो है गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा लागू किए थे। मराठा काल में ग्राम प्रशासन के उत्तराधिकारी अधिकारी कौन था? तो ये पाटिल था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस किस वंश के थे? तो ये मराठा के थे। बंगाल के किस शासक ने मराठों को उड़ीसा का एक हिस्सा दिया था? तो अलीवर्दी खान ने जो है दिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में कौन पराजित हुआ था? तो मराठा जो है 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित हो गए थे। जब अहमद शाह अब्दाली 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था, तब दिल्ली शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो मराठों और दुरानियों के बीच। पानीपत में मराठों की हार क्यों हुई? तो मराठा ताकत में अफगानों के बराबर नहीं थे। पेशवा डैश के समय अंग्रेजों ने पेशवाशिप समाप्त कर दिया? तो बाजीराव द्वितीय के समय, जो कि अंतिम पेशवा हुए। पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व का अंत किस संधि से हुआ? तो ये बेसिन के संधि के द्वारा हुआ था। मराठों को हराने के बाद अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो 1803 में जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। कर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान यानी कर की प्रणाली का से संबंधित है? तो चौथ और सरदेशमुखी जो है मराठों का था। मराठों का जो है चौथ और सरदेशमुखी था। इकता और जागीर जो है दिल्ली सल्तनत का कर था। पोलाज या परौती जो है मुगल का था। और जत या संवर जो है ये मनसबदारी प्रथा में था। अब पढ़ते हैं विजयनगर। हरिहर और बुका किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य के जो है संस्थापक थे हरिहर और बुका। उस नदी का नाम बताइए जिसके तट पर विजयनगर शहर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय की रचनाओं में से एक अमुक्त मर्यादा किस भाषा में जो है लिखी गई थी? तो ये तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। तालीकोट का युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तुलु वंश कर रहा था। कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो तुलु वंश के थे। लेपाक्षी का मंदिर अपने लटकते खंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है। इसे डैश मंदिर भी कहा जाता है। तो इसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है, वीरभद्र मंदिर। कर्नाटक में डैश मंदिर हम्पी का सबसे असाधारण वास्तुशिल्प और उत्तम प्रदर्शन वस्तु है। तो यह विठल महाराज का मंदिर जो है। विजयनगर की राजधानी हम्पी प्राचीन शहर के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है हम्पी। डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी में से एक थी। तो चंद्रगिरी जो है विजयनगर राजधानी में से एक थी। कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण किया जो वर्तमान में डैश राज्य में स्थित है। तो यह कर्नाटक में स्थित है। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने किसके अधीन मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा था? तो ताराबाई के नेतृत्व में। तालीकोट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये 1565 में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ? तो ये तालीकोट का युद्ध में हुआ था विजयनगर साम्राज्य का पतन। दक्कन के अब्बाला बाबा, जिसे गरीबों के मित्र कहते हैं, की उपाधि किससे प्राप्त थी? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ की एक खदान से उत्पादित किया जाता है? तो ये गोलकुंडा के खदान से। बहमनी से गोवा के महत्वपूर्ण किले पर कब्जा करने वाला पहला विजयनगर शासक कौन था? तो यह हरिहर द्वितीय था। विजयनगर के सभी शासकों में से महान किसे माना जाता है? तो कृष्णदेवराय को माना जाता है। किस राजा को आंध्रभोज की उपाधि दी गई थी? ये कृष्णदेवराय को दिया गया था। हम्पी तिरुवन्नमलाई
तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने स्मारकीय राय गोपुरम का निर्माण किसने करवाया था? ये कृष्णदेवराय ने करवाया था। विश्व के दूसरे सबसे बड़े गुंबद कालाफूसी दीर्घा के लिए एक प्रसिद्ध बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? यूसुफ आदिल शाह ने करवाया था। विजयनगर के शासकों ने देश को बढ़ावा दिया। ये तमिल, तेलुगु और संस्कृत को जो है बढ़ावा दिया था। मध्यकाल में अब्दुल रजाक किस देश से भारत आया था? ये फारस से जो है भारत आया था अब्दुल रजाक। अब चलते हैं बहमनी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने किस विजयनगर शासक की पुत्री से विवाह किया था? ये देवराय प्रथम के पुत्री से। गोलकुंडा किला डैश राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो काकतीय राजवंश द्वारा जो है बनवाया गया था। कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो ये हम्पी था। डैश का गोल गुंबद यानी गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो ये बीजापुर का जो कि कर्नाटक में स्थित है। बीजापुर अपनी डैश के लिए जाना जाता है? तो गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। गोल गुंबज की रचना किसने की थी? तो ये दाबुल के याकूत ने। गोल गुंबज किस शताब्दी में बनाया गया था? तो 17वीं शताब्दी में। महमूद गवान डैश साम्राज्य के एक प्रतिष्ठित मंत्री थे। तो ये बहमनी साम्राज्य के प्रतिष्ठित मंत्री थे। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो है गुलबर्गा थी। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। चार मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। कर के किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? तो इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को जो है जगत गुरु कहा जाता है। हम्पी में स्मारकों का समूह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा बनवाया गया था। अब चलते हैं भक्ति और सूफी संत काल के देख लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ था? ये 7वीं शताब्दी में जो है भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। भक्ति पंथ किसकी शिक्षा से महाराष्ट्र में फैल गया? तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षा से जो है महाराष्ट्र में फैल गया। जिस सूफी संत ने कहा कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका है, वह कौन था? तो बाबा फरीद ने कहा था। सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है? ये दरगाह कहा जाता है सूफी संत के मकबरे को। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या है? तो ये संत था। वली शब्द का अर्थ जो है संत है। कौन सा सूफी आदेश सबसे रूढ़िवादी था? तो ये नक्शबंदी जो है सबसे रूढ़िवादी था। पंद्रहवीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में से एक कौन थे? तो ये शंकरदेव थे। भारत के किस राज्य में दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत के किस धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है? तो पारसी धर्म की उत्पत्ति जो है भारत में नहीं हुआ है। राम पंथ के प्रमुख प्रकाश संत कवि डैश थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी? तो ये तुलसीदास थे। कंबन ने रामायण किस भाषा में लिखी थी? तो ये तमिल में। कंबन ने जो है रामायण जो है तमिल में लिखे थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने डैश का रूप धारण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया था। तो ये सुंदरेश्वरी का रूप धारण किए थे। भगवान राम पर ध्यान केंद्रित करने वाले भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये रामानंद थे। संत कबीर ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा डैश नामक गुरु से प्राप्त की? तो ये रामानंद से जो है आध्यात्मिक शिक्षा संत कबीर लिए थे। कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो राजतरंगिणी जो है कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। कल्हण ने 12वीं शताब्दी में डैश नामक पुस्तक लिखी जो कश्मीर के राजाओं का एक पदारूप ऐतिहासिक इतिवृत्त है। तो ये राजतरंगिणी है। राम सेतु के अन्य नाम क्या है? तो राम सेतु, सेतुबंध, सेतु बंधन, रामर पालम, आदम का पुल। राम सेतु, सेतुबंध, सेतु बंधन, रामर पालम और आदम का पुल।
पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। सूफी लॉज शाहजहां के समय मौजूद थे, जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए आते थे। इन लॉज को क्या कहा जाता है? तो खानकाह कहा जाता है, खानकाह। करीब 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। तो गुरु घासीदास द्वारा किया गया था सनातनी आंदोलन की स्थापना। 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीर शैव डैश के अनुयायी थे कि ये वसवना के अनुयायी थे। सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके अनुयायियों द्वारा बनवाया गया था? तो यह जैन धर्म के अनुयायी द्वारा। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? तो सूफियों के गुरु। पीर का अर्थ जो है सूफियों के गुरु है। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों में कौन से पहलू समान नहीं है? तो मूर्तियों का पूजा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण सूफी तीर्थ स्थल कौन सा है? तो यह अजमेर है। पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो रामानुजाचार्य के द्वारा। रामानुजाचार्य के द्वारा जो है पहला भक्ति आंदोलन आयोजित किया गया था। श्री पेरू मंदूर किसका जन्म स्थान है? तो ये श्री रामानुजाचार्य का है। इनाम भूमि वह थी जो डैश को सौंपी जाती थी, तब विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो शेख मुबारक के जो है पुत्र थे अब्दुल फजल। महाराष्ट्र के सबसे महान भक्ति कवि कौन थे? तो तुकाराम जो है थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। आचार्यों का सही कलनाक्रमिक क्रम क्या है? तो शंकर, तब रामानुज, तब माधव, तब चैतन्य। मेवाड़ के शाही परिवार से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो ये मीराबाई थी। अजमेर में किस सूफी की दरगाह है? ये मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर में। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव थे। रानी की वाव में अधिकांश मूर्तियां किसकी भक्ति में है? तो ये विष्णु की भक्ति में है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी का वाव यानी रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। दीधा की उपाधि वाली रानी ने 980 से 1003 के बीच भारत के किस हिस्से पर शासन किया था? तो यह कश्मीर पर जो है शासन की थी। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो चैतन्य को माना जाता है, चैतन्य प्रभु को माना जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो ये अवधी भाषा का प्रयोग किए थे। कर्क बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य किसके समकालीन थे? तो ये अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे, अलाउद्दीन हुसैन शाह। कर्क डैश एक सुहरावर्दी सूफी संत थे, तो हमीदुद्दीन नागौरी थे, हमीदुद्दीन नागौरी। भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए थे? तो मध्यकालीन काल में हुए थे। अमीर खुसरो की रचना किसे माना जाता है? तो ये अमीर खुसरो की रचना जो है खलीक ए बारी, ख्याल, तराना और कव्वाली को माना जाता है। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शाही कवि और शिष्य थे? तो सैयद मुहम्मद निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। कर्क सूफी वाद के संदर्भ में डैश सूफी तीर्थों की तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है? ये जियारत को संदर्भित करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।